Hey guys, what's up? All good. My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ekra Coaching Class by Raj Sir. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख चुके हैं। हालांकि आज हमारा जो बोर्ड है वो ब्लैंक है, लेकिन आज थंबनेल में आप देख चुके हैं कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th मैथ्स का। चलिए मैं आपको कुछ इंडिकेशन दे देता हूँ कि ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th क्या है, क्लास 9th में भी कार्टेशियन फॉर्म तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ओके, तो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए वीडियोस तो मेरे वैसे भी ज्यादातर नहीं होते, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए इसका नाम तो लिख ही देते हैं पे। वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसे स्टार्ट कर रहे हैं, और इसे स्टार्ट कर रहे हैं और वो ऐसा करते हैं कि या तो ये आज ही फिनिश हो जाएगा, वरना हमें एक कम से कम एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि वीडियो जो मैं बनाता हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो डिटेल में देना चाहता हूँ। मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने व्यूज के लिए या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपके सामने 5 मिनट का एक वीडियो लेके आ जाऊं, 2 मिनट का एक वीडियो लेके आ जाऊं और आप उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप इस तरह के वीडियोस को फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं कि आप मेरे वीडियो देखिए, जहां पर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिले, जहां प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिले, उस वीडियो को फॉलो कीजिए। ओके, हमेशा इसी तरह से ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस का मतलब बस यही नहीं होता कि एक शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले से इसके लिए हम पढ़ेंगे, इसमें होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, अभी क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म? आपने ये जरूर सुना होगा, ये हो जाती है हमारी वाई एक्स एक्सिस, और अप साइड हो जाती है हमारी वाई एक्सिस। ये कन्वेंशन है, इट्स अ प्योर कन्वेंशन। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल वाली हमें एक्स एक्सिस ही मिलेगी। आप इसे वाई एक्सिस अज्यूम कर लीजिए तो आपके लिए ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। कहने का मतलब जो जरूरी चीज है, जो एक कंसेप्ट है, वो ये है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री में, बस ये शर्त है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाई तो यहाँ पे एक्स हो जाएगी, ये एक्स तो यहाँ पे वाई हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, दोनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये वाई एक्सिस, तो ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है। ये एक्स एक्सिस ही है, लेकिन ये कौन सी साइड है? नेगेटिव। अब ये एक्स एक्सिस है तो इस पे क्या लगा देंगे? डैश, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गई, ये क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। वेरी गुड। वाई, ये पॉजिटिव साइड हो गई तो नीचे की तरफ वाई डैश हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी? ये नेगेटिव साइड हो जाएगी। ओके, अब हमें जो पॉइंट्स होते हैं इसमें, ये जो पॉइंट है, ये ये जो पॉइंट है, इसे किस एक्सिस में रखेंगे यार? एक्स की दो एक्सिस बनी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? एक्स पे कहाँ आएगा? वाई में एक प्लस और एक माइनस, तो वाई में कहाँ आएगा? बताइए मुझे। इस पॉइंट की कोई हम पर्टिकुलर एक्सिस बता सकते हैं? ये पॉइंट किस में? नहीं, ये पॉइंट किसी भी एक्सिस पे नहीं होता है। इसे आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे ये हो गया हमारा इंडिया और ये हो गया हमारा चाइना, ठीक। अगर ये बाउंड्री लाइन है, तो अगर कोई पर्सन इस लाइन पे खड़ा हुआ है तो वो कहाँ होगा? इंडिया में या पाकिस्तान में? सॉरी, इंडिया के साथ पाकिस्तान बोल रहे, चलो पाकिस्तान ही लिख लिया। इंडिया पाक हो गया। बचपन से इंडिया पाकिस्तान के मैच देखे होंगे, बैटल्स के बारे में सुना है, तो इंडिया के साथ अगर कोई पड़ोसी देश आता है तो नेचुरली पाकिस्तान का नाम आ जाता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान, ठीक। अगर कोई पर्सन इस बाउंड्री पे होगा, इस बाउंड्री पे अगर खड़ा हुआ है, तो वो किस कंट्री में होगा? इंडिया में होगा या पाकिस्तान में? कहाँ होगा? वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये बीच की लाइन है, ना कोई इधर ना इधर। उसी तरह से ये पॉइंट किसी भी एक्सिस में नहीं है। दिस पॉइंट हैज नो पर्टिकुलर एक्सिस, तो इसीलिए इसे बोल देते हैं, ओ से डिनोट करेंगे और इसका नाम रखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन उस जगह कहते हैं जहां से कोई शुरुआत होती है, जिसकी जिस चीज की जहां से शुरुआत होती है उससे ओरिजिन कहा जाता है। ओके, ये ओ हो गया, वो बहुत ओरिजिन। हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन मतलब अगर आप किसी भी एक्सिस पे जाएंगे,
आप एक्स में इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, आपको जाना है इनके पॉइंट तक। इसका मीनिंग ये होता है कहीं से भी नहीं जाना, कहां से, इस ओ से ही जाना पड़ेगा। ओके, चलिए इसमें होता क्या है, ये हमें चार चार मिले, चार पोर्शन है, 1 3 4, एक ये बना, एक ये और एक ये, चार रीजन हो गए। इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट को कहते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं अगर किसी ब्लॉक के चार पार्ट कर देता हूं, 1 2 3 4, तो अगर कोई ऐसी चीज है जहां जिसके हमने चार पार्ट किए हैं, तो जो चौथा हिस्सा आता है उसे क्वाड्रेंट कहा है। क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेंट कहते हैं। ओके, उसी तरह से इस कार्टेशियन फॉर्म में जितने हिस्से आते हैं 1 2 3, इन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं, नहीं कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कन्वेंशन कि आपको हमेशा ये फर्स्ट लेना पड़ेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट यहां दो कि यहां दो, अब चेक कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है समझ लीजिए, ये हमारी घड़ी है, घड़ी की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है, घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में चलती है, इस तरह से। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, गोल गोल कोई चीज घूम रही है, अगर वो घड़ी के चलने की दिशा में घूम रही है तो उसे क्लॉकवाइज कहा जाता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये आ जाएगा, तो इट्स आर फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, नो इश्यू, यहां तक बातें सारी क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन जो मैं लिखवाने वाला हूँ ये 10th में नहीं पूछा जाता, ये आपसे पूछा, देखो जरूरी नहीं कि 10th में ना पूछा जाए, लेकिन हाँ जो एग्जाम पैटर्न जो बनता है उसमें 10th के हिसाब से ये क्वेश्चन 10th के एग्जाम में डिजाइन नहीं किया जाएगा, तो क्वेश्चन पूछने वाला 9th में मिलेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्लास हमारी 9th और 10th दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी, लेकिन बेसिकली ये क्लास के क्वेश्चन है वो 10th के हिसाब से करेंगे। ओके, लेकिन जो बेसिक है वो 9th क्लास का ही रहेगा। ठीक, चलिए, ऐसा होता है इसमें भी पूछ रहा है, जैसे मैं ये कहूँ, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये पॉइंट क्यू ले लिया मैंने, ये पॉइंट मेरा आर हो गया, और ये पॉइंट मेरा एस हो गया। ठीक, अब मुझे आप बताइए, आप पी क्यू आर एस इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ पी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर मुझे पी पे जाना होगा तो मैं कैसे जाऊं, देखो ऐसा हो, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ डायरेक्ट जाने की सुविधा है ही, आपको पहले एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, यानी आप इस तरह मूव करते हुए आएंगे, ये सब मार्किंग करी होती है। ओके, नंबर से इस तरह भी ऐसे नंबर से ऊपर होंगे और नीचे होंगे, नीचे मतलब नीचे होंगे। ओके, ये मार्किंग होती है, 1 2 3 4 5 करके ये नंबर सकते हैं। ठीक है, ये 0 होता है तो 1 2 3 4 5, ये -1 2, ये प्लस के 1 2 और नीचे माइनस के 1 2। ओके, ये मार्किंग हो जाती है इसमें। अगर हमें इस पी पॉइंट पे जाना है, कंडीशन ये कहती है कि सबसे पहले आपको एक्स वैल्यू मान लेना, कन्वेंशन है भाई, कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स पे, यानी कि पहले हम जाएंगे एक्स पे, zoom, zoom। जैसे ही हमने देखा कि हम यहाँ से ऊपर उठ सकते, तो फिर यहाँ से जाएंगे हम इधर, तो पहले कहाँ मूव किया, एक्स पे, फिर कहीं मूव किए वाई, पहले एक्स पे फिर वाई। तो पी पॉइंट हमें मिलेगा, यहाँ पे इसके मिलते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं पोजीशन के बारे में, कि कोई पॉइंट कोई चीज कहाँ रखी गई, कोई पॉइंट कोई चीज कहाँ रखी हुई है, इसको कौन बताएगा, कोऑर्डिनेट्स बता। तो पी पॉइंट के यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ओके, तो ब्रैकेट में जो सबसे पहले वैल्यू आती है वो एक्स की आती है, उसके बाद किसकी आती है, ये कन्वेंशन है। जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो ब्रैकेट में ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, पहले एक्स में आप कितना मूव किए, फिर वाई में कितना मूव किए, ये लिखा जाता है। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए
ये 4 और यहाँ से मिला दीजिए तो कौन सी लाइन पे आ रहा है 4 पे। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 4, 4। अब यहाँ बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका जो होता है कन्वेंशन ये है कि पहले x आएगा फिर क्या आएगा y। ओके, अब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें x होता है, ये एब्सिसा होती है, और जो y होता है इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन कर लेता है। ऑब्जेक्टिव जो आपके 20 मार्क्स के हमारे शीट पे फिल करने के लिए आएंगे उसमें पूछ सकता है, आप कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, उसमें पूछ सकता है बताइए एक्स का क्या ऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू एक्स होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है ऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए मुझे जो आपको बतानी है, जो कोऑर्डिनेट्स में लेके आया हूं वो मुझे ये बात बतानी है। 9th क्लास में क्वेश्चन किया जाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे होंगे, प्लस प्लस वाले होंगे, प्लस माइनस वाले होंगे, माइनस प्लस के होंगे, या माइनस माइनस के होंगे। अब ये क्या चीज, ये चीज मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो नंबरिंग होती है प्लस के, तो यहाँ पर किसके आएंगे माइनस, नीचे भी किसके आएंगे माइनस के। इस तरह नंबर्स होते हैं। ओके, आप जिस एक्सिस में मूव करोगे उसका साइन आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें प्लस मिल रहा है या माइनस मिल रहा है। उसी हिसाब से हमारे क्वाड्रेंट्स के क्या मिलते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, उसमें साइन चेक किया जाता है। जैसे सपोज करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमने जब पी पॉइंट की बात की थी तो हम एक्स में कितना मूव किए थे 4, और वाई में कितना मूव किए 4 को। ये भी प्लस की एक्सेस और ये वाली भी किसकी है प्लस की। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यूज किसकी आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज किसकी आएंगी प्लस की आएंगी। ओके, चलिए अब इसका बताइए मुझे, अगर मुझे क्यू पॉइंट पे आना है, अब हम इसके सिर्फ साइन चेक करेंगे, तो पहले तो एक्स में चलना पड़ेगा, तो एक्स में मूव करेंगे तो पहले किस में चलेंगे माइनस में, फिर वाई में ऊपर चलेंगे तो किस में चलेंगे प्लस में, पहले माइनस फिर थर्ड में आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट। यहां आने के लिए पहले एक्स में ही चलेंगे यानी माइनस में, फिर नीचे आएंगे किसमें माइनस में, यानी कि माइनस दोनों माइनस। फोर्थ में पहले एक्स में चलेंगे फिर नीचे आएंगे, तो एक्स में चलेंगे क्या मिलेगा प्लस, वेदर क्या मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होगा, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस के हैं, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों प्लस की है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, माइनस प्लस है सेकंड होगा, माइनस माइनस थर्ड होगा, प्लस माइनस तो फोर्थ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के लिए क्या आया दोनों माइनस किया, ये होगा। अब समझिए मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया कि दो एक्स होती है एक्स और वाई, ये वाली प्लस एक्स, ये वाली माइनस एक्स, ये वाली प्लस वाई, ये वाली माइनस वाई, बीच में क्या होता है ओ से मतलब ओरिजिन। एक्सिस पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 करके, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऊपर भी होंगे इधर भी होंगे इधर भी। ये बिल साइन लिखे जाते हैं, ये प्लस के, ये प्लस के प्लस में आएंगे, और प्लस के प्लस में, इधर माइनस है तो माइनस में आएंगे, नीचे माइनस के तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर चार क्वाड्रेंट होते हैं जिन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट की दोनों वैल्यूज प्लस थी, सेकंड की माइनस, थर्ड की माइनस माइनस की, फोर्थ की प्लस। ये मैंने आपको बेसिक करा दिया किसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, अब बात करते हैं कि क्लास 10th में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, चलिए हाँ, ये आपने कोऑर्डिनेट देख लिए कि x को f से तक कहते हैं और y को ऑर्डिनेट। वेरी वेरी, अब यहाँ से मैं बाकी चीजें यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, एक क्वाड्रेंट वगैरह। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी क्लास 10 की, वो हमें क्या बता रहा है, हमें किस तरह क्वेश्चन था दिए गए, मैं इतना काम। ओके, देखिए हमें यहाँ पर दिए होंगे दो पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होंगे दो, एक पॉइंट ये हो गया पी और एक पॉइंट ये हो गया Q। दो पॉइंट्स हो गए, इनके बीच से आप इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा आपसे कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइएगा। ठीक, जब पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कोऑर्डिनेट होंगे सपोज कर लिए x1, y1, और इसके सपोज कर लिए हमने x2,
तो इनके बीच का हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस कितना, इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारा जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं वो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सही है, सिंपल सा। एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। आप इसे चाहो तो लिखो पी क्यू या लिखो क्यू पी, कोई इशू नहीं। पहले पी को लिख दो, बाद में क्यू को लिख दो, पहले क्यू को लिख दो, बाद में पी को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, दो ब्रैकेट आएंगे। फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने का तरीका बता रहा हूं आपको। स्क्वायर रूट आएगा, दो ब्रैकेट लीजिए, दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस दे दीजिए। फिर एक ब्रैकेट में एक्स एक्स की वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट में वाई वाई की वैल्यू, जैसे एक्स एक्स वाई। एक्स कितना है, एक 2 वाला है 1 वाला, तो पहले 2 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, और बीच में माइनस आ जाए। यहाँ पे और 2 लिख दो, यहाँ पे 1, तो बीच में क्या रहेगा, ये हो गया। दो पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला ये होगा। देखो और अच्छी बात का, अगर आपने यहाँ 2 1 लिया है तो यहाँ पर भी 2 1 ले लो, 2 1 2 1 ले लो, और अगर चाहो तो 1 2 1 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है, हालांकि 1 2 लिखो या 2 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आएगा। बाई चांस ऐसा हो कि अगर आंसर माइनस में भी आ रहा है, कितने आ रहा है, हालांकि माइनस में आएगा, और अगर माइनस में आ भी जाता है तो कोई दिक्कत, बस वो हमारी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो समझा दूंगा, कोई क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स से नोट्स मंगवाता हूँ, जब मैं उन्हें नोट लिखवाता हूँ ये, तो मैं इनसे कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये नोट। अगर आपके टीचर्स भी आपसे लिखवाते हैं तो इसे हमेशा याद रखिएगा, नोट बहुत जरूरी होती है। तो मैं आपको लिखवा दूँ कि पी क्यू कहो या क्यू पी कहो, इज अ डिस्टेंस which is always related with a unit। PQ या QP क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की हमेशा क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, हेक्टोमीटर में हो सकती है, किसी भी मीटर में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दे रखी है, यहाँ पे बस आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, ये पॉइंट ये पॉइंट। अब आपको यूनिट का अंदाजा ही नहीं होगा कि यार मैं यहाँ पे मीटर लूं, सेंटीमीटर लूं, किलोमीटर लूं, क्या लूं, तो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो सिंपल क्या लेते हैं, सिंपल यूनिट लिख देना आप। जैसे सपोज करो मैंने वैल्यू फाइंड की पी क्यू, वो आ गई 4, इसका आंसर कितना है 4, तो साथ में लिख दूंगा मैं यूनिट। एक स्टूडेंट हाथ उठाएगा, सर हाँ जी बताइए सर, क्या अगर हम यहाँ पे 4 के साथ यूनिट नहीं लिखें तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे? तो मैं कहूंगा कटने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक कमी है। कमी क्यों है? अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ दिल्ली कितनी दूर है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है, तो मैं उनसे कह दूं 1500 या 2000। 2000 वॉट, 2000 क्या, 2000 मीटर, 2000 सेंटीमीटर, 2000 किलोमीटर, इतना। तो यूनिट जो होती है वो हमारी बात को, जो हमारी एक्सप्लेनेशन होती है, हमारा जो आंसर होता है उसे कंप्लीट करती है। इसलिए हम बिना यूनिट के डिस्टेंस नहीं लिख सकते। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो, आंसर आपने से कितना लिखा, तो एग्जामिनर को अथॉरिटी हो जाती है, वो आपके नंबर डिटेक्ट कर सकता है, काट सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है आपको नंबर देने के लिए नहीं, आपके नंबर काटने के लिए। आपने जितना लिखा होगा उसमें से वो ये चेक करता है कि मैं नंबर काट कहां सकता हूँ। अगर वो नंबर नहीं काट पाएगा तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, और अगर वो नंबर काट लेगा तो आपके नंबर कम आएंगे। तो उसका काम आपको नंबर देने का नहीं है, उसका काम आपको नंबर काटने का होता है। ठीक, कॉपी चेक करने का मतलब होता है उसमें गलतियां निकालना, गलती निकलेगी तो नंबर कटेंगे।
तो उस एग्जामिनर को अथॉरिटी हो जाएगी कि वो आपके नंबर काट सकता है, फिर वो उसकी रहेगी मर्जी। ऐसी छोटी छोटी बातों पे एग्जामिनर नंबर उन स्टूडेंट्स के नहीं काटते हैं जिनका इंप्रेशन उन एग्जामिनर्स के ऊपर अच्छा होता है। अगर किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक करते टाइम उस कॉपी की लिखावट से, उसके लिखने के तरीके से, आंसर से अगर एग्जामिनर इंप्रेस हो गया तो वो इन छोटी छोटी बातों पर उसके नंबर नहीं काटे। तो बात आती है सर हम कैसे इंप्रेस करें अपने एग्जामिनर को? इन्हीं बातों को इंप्रेस करोगे आप, ये छोटी छोटी बातों। ओके, तो यूनिट तो आपको ज्यादा देर लगेगी। हाँ अगर भूल जाओ बाई चांस तो इतना लोड मत लेना, अरे यार मैं तो यूनिट रख के नहीं आया, मेरे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं कटे। अगर आपका बैड लक हुआ उस दिन तो नंबर कट सकते हैं, वरना नंबर कटेंगे नहीं। फिर भी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि याद रखें, हम इतनी गुंजाइश क्यों दें एग्जामिनर को कि वो हमारे नंबर काट देगा, है ना। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, अब इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास 10th में कुछ चैप्टर्स रहते हैं जहां से आपको एक भी नंबर नहीं गवाना। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके दोनों चैप्टर हो गए, और ये कोऑर्डिनेट हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, इनमें से एक भी नंबर निकलवाना है। चलिए कोई ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। समझे क्या रहा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a sin alpha comma minus b cos alpha and minus a cos alpha comma b sin alpha। हमें दो पॉइंट्स दे रखे, इन दो पॉइंट्स के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना। देखिए अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करोगे। आप लोगों से आप मानोगे ले, माना क्या माना, फर्स्ट पॉइंट को आप ये बोल दो कि हमारा जो ए है वो हो गया ए साइन अल्फा कॉमा माइनस बी कॉस अल्फा। ठीक, बी बार आप यहाँ सपोज कर लो वो है माइनस ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। ठीक है, इसमें आपको ही क्या रहेगी, थोड़ी सी कंफर्ट रहेगा आपको। देखिए अब इसे बोल देंगे आप x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। सिंपल। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस। तो ए बी इज स्क्वायर रूट, फॉर्मूला जरूर लिखिए यार, फॉर्मूला बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। ओके, तो x1, तो फॉर्मूला मैंने कैसे याद करवाया था, दो ब्रैकेट लीजिए, दोनों पे स्क्वायर लगाइए, बीच में प्लस लगाइए, एक्स एक्स लिखिए, वाई वाई लिख लीजिए, फिर 1 2 बीच में माइनस। चलिए आगे चेक करते हैं। x1 ये साइन अल्फा माइनस x2 माइनस एक कॉस अल्फा है, माइनस एक कॉस अल्फा। देखिए एक माइनस तो पहले का था ना फॉर्मूले का, एक माइनस वो पॉइंट लेके आया अपने साथ, तो हम दो लगाएंगे, प्लस y1 माइनस बी कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा। देखिए ए साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस बी कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा। ध्यान से देखिए यहाँ से ए कॉमन आ सकता है, यहाँ पे हम ले लेंगे ए कॉमन लिया हमने, तो अंदर बचेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा
का होल स्क्वायर। ओके, यहां से लेंगे माइनस बी, तो ए पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो ए जब बाहर आएगा तो अपना स्क्वायर लेके बाहर आएगा, ए पे स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बी अपना माइनस बी अपना स्क्वायर कॉमन लेके आएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और ध्यान से देखिए इन दोनों के पास ये ब्रैकेट कॉमन है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर। तो हम इस तरह से ये दो ब्रैकेट मिल जाएंगे हमें, एक मिल जाएगी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का बी था ना, तो माइनस बी का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, हमें मिलेगा इधर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि इसके स्क्वायर इसके रूट से इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये रूट में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस यूनिट। ओके, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, तो दो पॉइंट्स थे हमारे पास, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, x1 y1 x2 y2। वो हमारी मर्जी होती है कि हम x1 y1 किसे लें, x2 y2 किसे लें। बस ये ध्यान रखना कि 1 1 वाले एक ही हों, 2 2 वाले एक ही हों। ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे वैल्यूज लगा दी, फिर सिंपल कैलकुलेशन थी, आंसर आ गया। अगर आपका बेसिक मैथ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, खासकर लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जो है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द वो वाली वीडियो भी लेके आने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन की, कि इस तरह सिंपल से कैलकुलेशन जो होती है। देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वो यहाँ पे खत्म हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल्स केवल यहाँ था, इसके बाद बेसिक मैथ है। ओके, चलिए इसे रख कर देते हैं, और अच्छे से अच्छे 2 पॉइंट और ले लेंगे। जुम्बा जुम्बा जुम्बा। 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं अच्छे से। चलिए मेमोरी वैल्यू ले लेते हैं, -6,7 एंड -1, ओके। ए वाला पॉइंट हम सपोज कर लेंगे -6,7 एंड बी वाला पॉइंट हम ले लेंगे -1, -5, x1 y1 x2 y2। देख तो तेरी दो ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर, एक्स एक्स नीचे माइनस, वाई वाई नीचे माइनस, 1 2, अब वही याद हो गया, चलिए इसी बात याद हो गया। x1 देखिए माइनस का 6, x2 माइनस का 1, y1 7 माइनस का 5। चलिए चेक कीजिए, x1 माइनस का 6, ठीक है, माइनस x2 माइनस का 1, तो माइनस के साथ आएगा, y1 7 माइनस, जब y2 तो माइनस के आएगा, माइनस का बहुत ध्यान रखना है, -6 माइनस माइनस प्लस का 1, 7 माइनस माइनस प्लस का 5, यहां मिलेगा माइनस का 5, यहां मिलेगा 12। अब ये कैसे हुआ, देखिए एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में तो बन जाएगा 5 बचेगा, वो कौन है 6 होगा इनका -6 का माइनस। इस पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके उसे विजिट कीजिए, वहां पे वीडियो मिलेगा आपको प्लस माइनस की कंफ्यूजन वाला, ठीक है, वहां से आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस का 125 मिलेगा, 12 का स्क्वायर से 144 मिलेगा, ये 169 मिलेगा। अब 169 को क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हालांकि ये तो स्क्वायर रूट इसका पता होगा है सबको, मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है। देखिए 169 हमें करने होंगे इसके फैक्टर, फैक्टर करने के लिए सिर्फ हमें नंबर को देख के बताना होगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा।
से 3 से 7 से 5 इसके हम करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड so on। ये नंबर्स होते हैं प्राइम, सिर्फ इन्हीं का फैक्टर चलता है और किसी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ देख के ऐसे बताएं कि ये नंबर 2 से 3 से 5 से 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी एक वीडियो बना हुआ है, ओके, कि चुटकी बजाओ और डिविजिबिलिटी बताओ। आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा किस तरह से हम सिर्फ देख के बता सकते हैं ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं कि 13 से डिवाइड होगा, इनमें से किसी तरह से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? 13 से। 13 बन जा 13, कितना बचेगा? 3। 9 के पास 3 पहुंचेगा, हो जाएगा 39। 33 जा 39, 13 इसके फैक्टर मिले हमें 13 इंटू 13, इसे लिख सकते हैं 13 की पावर 2, 2 से स्क्वायर में कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए भी आ जाएगा 13। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 13 यूनिट। Right. चलिए लेट्स इरेज इट। अभी बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन थे। दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस हो आप बताए लोगे, आंख बंद करके निकाल दो फ्रेंड्स का। ओके चलिए एक लेते हैं, बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। फाइंड द value of a when the distance between the points 3, a and 4, 1 here is parallel to n। अभी हमने बात की ना यूनिट पे नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे, तो उस पे अथॉरिटी है, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो नहीं भी काट सकता। देखिए अभी डिस्टेंस दे रखी है लेकिन इसके आगे यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो ज्यादा पैनिक मत करना, लेकिन ध्यान रखना कि आप कोशिश ये करो कि आंसर भी यूनिट लिख के आओ। ओके देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू पूछी गई है हमसे कब? जब ये दो पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चेक कीजिए, हम मान लेंगे लेट ए पॉइंट ले लेंगे, ये वाला ए एंड बी, बी पॉइंट हो जाएगा वो दोनों, ये जो स्क्वायर रूट 10 है, ये दो पॉइंट्स यानी कि ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये गिवन। आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, एग्जाम आपसे पूछ जाएगा कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा। चलिए एडी, तो एडी का फॉर्मूला इस तरफ वैल्यू लगा दी और इस तरफ फॉर्मूला आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, देखिए दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसे हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? x1 माइनस x2, x1 y, x2 y, x1 है 3, x2 है 4, y1 है 8, y2 है 1, यहाँ पर रहेगा 10 बस सॉल्व करने से यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई और इक्वल में, ये a माइनस बी या a प्लस बी का स्क्वायर को ओपन करने का तरीका होता है कि आप फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए प्लस सेकंड का स्क्वायर कीजिए, अगर यहाँ माइनस तो माइनस प्लस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस a स्क्वायर प्लस
का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 बन जाएगा 2a, ये प्लस का आगे माइनस कर देगा, ये प्लस का डायनामिक इधर आके इसको हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देंगे हम, a स्क्वायर माइनस 2a 1, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 1 over 2, तो प्लस 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a प्लस 10 माइनस 2 तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि अगर इस फॉर्म में कोई लिखा हुआ है पावर 2 हो, किसी वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे पावर उसकी 1 और यहाँ पे वो चीज ना हो, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? सबसे पहले स्क्वायर टर्म लिखते हैं और ये प्लस की होनी चाहिए, ये टर्म किसकी होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए। फिर ये ए वाली टर्म आ जाएगी और जो जिसके पास ए या कोई वेरिएबल नहीं होगा उसे लास्ट में लिखते हैं। इसका ये साइन है, यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस करके हमें 2 लेके आए। अगर मैं आपसे कहूं कि दो नंबर्स ऐसे लो जिन्हें माइनस करने पे 2 आ जाए, तो आप कितने नंबर्स मिल सकते हैं? You can get infinite of numbers। आपको ऐसे अनंत कभी ना खत्म होने वाले पेयर्स नंबर्स मिलेंगे। 3 माइनस 1 4 माइनस 5 माइनस 3 6 माइनस and so on। इनफाइनाइट तक ये पेयर्स मिलेंगे हमें माइनस करके कितना आना है? 2। तो इनमें से कौन सा पेयर उठा लेंगे? हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ का नंबर लेते हैं और स्क्वायर वाले के पास जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ का नंबर लेते हैं। तो यहाँ का जो नंबर होता है 8, यहाँ का नंबर लेंगे और यहाँ पे इसके पास जो नंबर लिखा हुआ था वो लेते। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे कितना है 8 बन जा 8, यानी कि यहाँ पे जो साइन है इसके अकॉर्डिंग बीच वाला नंबर लेके आते हैं, यहाँ माइनस तो माइनस करके 2 लाएंगे और मल्टीप्लाई करके कितना लाएंगे 8 बन जाए 8, ये मिलेगा हमें। 4 में से 2 को माइनस करें 2 मिलेगा, 4 तो कितना हो जाता है 8। इस बिल्कुल बनेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए को यहाँ लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 4 माइनस। अब सॉल्व करो, अंतर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस 8। हमारे पास अभी 3 टर्म्स थे तो कॉमन नहीं ले पा रहे थे, हम कितने कर लिए 4। अब कॉमन ले लेंगे, लेकिन एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, चेक कीजिए इन दोनों में कॉमन है ए कॉमन आ गया तो यहाँ पावर 1 बचेगी, यहाँ से ए चला गया तो 4 बचेगा। यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस दे दूं, यहाँ से कॉमन ए तो आ नहीं सकता तो नंबर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 चला गया तो ए बचेगा माइनस, यहाँ पे कितना है 8, 2 से 8 को डिवाइड करो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2 4 जा 8 में 4 आ जाएगा। हर हाल में हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम करनी होती है। अब बची 2 टर्म्स हमारे पास, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में कॉमन क्या है a माइनस 4, a माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस इज इक्वल टू। इस तरह हमें क्वाड्रेटिक में 2 ब्रैकेट्स मिलते हैं और इक्वल में क्या है 0। अब इन्हें एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल करवा देंगे, माइनस ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, इनकी वैल्यू आ गई 4, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस। एक ही वैल्यू पूछना उसने, 2 वैल्यूज आ गई, ये हो गया। ओके चलिए दे देते हैं। तो इसी तरह से आप एक वीडियो और बनाओगे, 2 वीडियो और बनाएंगे कोऑर्डिनेट। आज का वीडियो और इसका एक अच्छा सा वीडियो और लेके आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए।